आप सभी को जय मसीह की। आज मैं आपको बताऊंगी पाप से बचने के लिए वचन। तो आइए शुरू करते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। आमीन। तो आज आप भी परमेश्वर से बोलिए कि परमेश्वर मुझे ऐसा बना कि मैं तेरे वचन को अपने हृदय पे संभाल कर रखूं। तेरे वचन को मैं हर रोज़ मेडिटेट करूं ताकि मैं परमेश्वर तेरी आज्ञाओं से न भटकूं, मैं शैतान के मार्ग पे ना चलूं, मैं गलती से भी कोई पाप ना करूं, मैं तेरा भय मानूं। आप इस वचन के द्वारा आशीषित हों। दूसरा वचन मैं पढ़ूंगी। अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। आमीन। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम स्वतंत्र हो, लेकिन अपने आप को फ्री समझकर कि आपको कोई देख नहीं रहा है, आपको अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है कि आप जैसे मर्जी चाहें जिए। लेकिन परमेश्वर कहता है कि अपने आप को फ्री समझकर किसी बुराई के मार्ग पे ना चलो, किसी बुराई को जो है अपनी आड़ ना बनाओ, परमेश्वर को जो है परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलो, अपने आप को परमेश्वर के दास समझो, आप अपने आप को परमेश्वर का बेटा बेटी समझो, ताकि आप अपने आप को परमेश्वर के भय में जब आप रखेंगे, जब आपको परमेश्वर का भय होगा तो आप शैतान के मार्ग पे नहीं चल पाएंगे, आप उस पाप में नहीं पड़ पाएंगे जिस पाप में आपको शैतान भेजना चाहता है। जो पाप वो आपसे आपकी आँखों के द्वारा, आपके कानों के द्वारा, आपके मुंह के द्वारा करवाना चाहता है। जब हम किसी की बुराई सुनते हैं, जब हम किसी के बारे में बुरा बोलते हैं, या जब हमारी आँखें किसी को देखकर लालच में आ जाती हैं, तो हम पाप कर देते हैं और वो हमें भी नहीं पता होता। हम बातों ही बातों में पाप कर देते हैं। हम लोगों की जब हम चीज़ सुनते हैं लोगों के बारे में, तो हम पाप कर देते हैं और हम भी जो है उस पाप के सहभागी बन जाते हैं, हम भी उस पाप के हिस्सेदार बन जाते हैं। तो परमेश्वर कहता है कि अपने आप को स्वतंत्र समझकर पाप के भागी ना बनो, क्योंकि परमेश्वर की आँखें तुम्हारे ऊपर रात और दिन दोनों टाइम लगी रहती है। वो हर कदम पे आपको, हर सेकंड पे आपको देख रहा होता है। तो आप परमेश्वर के इस वचन से परमेश्वर की आशीष को पाएं और हर एक पापों से आप लोग दूर रहें। हे यहोवा, जैसी तुझ पर हमारी आशा है, वैसे ही तेरी करुणा भी हम पर हो। आमीन। आज आप परमेश्वर से बोलिए कि परमेश्वर जैसे तेरी आशा हम पर है, वैसी ही तेरी करुणा भी, वैसे ही तेरा प्यार, तेरी जो है आशीष भी हम पर बनी रहे, तेरी दया भी हम पर हमेशा बनी रहे। जब परमेश्वर आपके ऊपर दया करेगा, जब परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करेगा, जब परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, जब वो आपके ऊपर दया करेगा, तो वो आपके सारे पापों से आपको क्षमा करेगा। तो आपको पापों से क्षमा मिलेगी कब? जब आपके ऊपर परमेश्वर अपनी करुणा दिखाएगा, अपना प्यार दिखाएगा। तो आप परमेश्वर के वचन पे बनिए और परमेश्वर के इस वचन के द्वारा आशीषित हो जाइए। तो परमेश्वर से धन्यवाद कीजिए कि परमेश्वर आज आपने इन वचनों के द्वारा हमें सही मार्ग दिखाया, हमें पापों से कैसे छुटकारा पाना है आपने हमें बताया। तो परमेश्वर की इस वचनों के द्वारा आप आशीषित हों। अगला वचन मैं पढ़ूंगी। पृथ्वी की ही नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर भी ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। आमीन। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। जब हम पृथ्वी की वस्तुओं पर ध्यान लगाते हैं, जब हम लालच करते हैं, जब हम चीज़ों को पाने के लिए पाप करते हैं, हम चोरी कर लेते हैं, हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हम उसे चुरा लेते हैं, तो हम क्या करते हैं? पाप कर लेते हैं। किस चीज़ का पाप करते हैं? हम पृथ्वी पे जो चीज़ें हैं उन चीज़ों का हम पाप कर देते हैं। जैसे हम किसी की कोई चीज़ चुरा लेते हैं, या किसी का पैसा हम जो है मार लेते हैं, किसी का पैसा हम ले लेते हैं, उससे छीन लेते हैं, या उससे नहीं देते, उसका हिस्सा उसे नहीं देते, तो हम क्या करते हैं? पाप करते हैं। हम किसी मजदूर की मजदूरी अपने पास रख लेते हैं, हम उसे उसकी मजदूरी नहीं देते, हम क्या करते हैं? पाप करते हैं। तो परमेश्वर कहता है कि पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। जो स्वर्ग में तुम्हें जो आशीष मिलने वाली है उस पर ध्यान लगाओ, ताकि जब तुम उस स्वर्गीय वस्तुओं पे ध्यान लगाओगे तो तुम पाप नहीं करोगे। तब तुम परमेश्वर के भय पे जियोगे, तब तुम परमेश्वर की आज्ञाओं पे जियोगे। इसलिए जियोगे क्योंकि आप
आपके ऊपर एक उम्मीद होगी कि जब हम मर जाएंगे तो हम परमेश्वर के साथ होंगे। परमेश्वर हमें वो हर चीज़ देगा जो देने का उसने वादा हमसे किया है। हमें वहाँ का वो हमें जो है राज्य वहाँ का देगा, वहाँ की प्रॉपर्टी हमें देगा, हमें वहाँ का सिटीजन बनाएगा। तो परमेश्वर हमें हर संकट से बचाएगा, क्योंकि तुम तो मर गए। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा शरीर जो इस पृथ्वी पर है, जो आप मनुष्य योनि पे आए हो, ये जो शरीर है, ये हर एक व्यक्ति, चाहे वो कितना अमीर हो, चाहे वो कितना गरीब हो, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन ये शरीर एक ना एक दिन हर एक व्यक्ति का ये शरीर मर जाता है। और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। परमेश्वर कहते हैं वचन में कि जो लोग परमेश्वर के वचन पे बने हैं, जो परमेश्वर यीशु मसीह की आराधना करते हैं, जो उसको अपना परमेश्वर मानते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि उनका जीवन जो है मसीह के साथ छिपा हुआ है। जैसे मसीह परमेश्वर हमारे लिए सूली पे चढ़ गए, उन्होंने हमारे लिए इतना संकट, इतना दुख, इतना ताड़ना सही, लेकिन उन्हें पता था कि उनके पिता उन्हें जो है उन्हें स्वर्ग में उन्हें अपने साथ ले लेंगे। तो परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारा जीवन भी मेरे साथ है, मेरे साथ छिपा हुआ है। तुम भी जब यहाँ से, जब तुम इस मानव शरीर को जब तुम त्यागोगे, जब तुम्हारी मृत्यु होगी, तब तुम मेरे साथ स्वर्ग में उठाए जाओगे, तब तुम मेरे साथ स्वर्ग में रहोगे, तब तुम्हें वो आशीष मैं दूंगा जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तो इसलिए परमेश्वर कहते हैं पृथ्वी की चीज़ों पर रहकर उन चीज़ों का, उन वस्तुओं का ध्यान लगाकर पाप मत करो, पाप से बचे रहो। तो आप सभी आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर की आशीष को पाएं और हर एक पापों से छुटकारे को पाएं, और परमेश्वर से बोलिए कि परमेश्वर आज हमें इन जो वचन हमने सुने, हमारे कानों ने सुने हैं, इससे हमें अपने लहू से पवित्र करके हम इन वचनों को अपने जीवन पे उतार सकें और इन्हीं वचनों के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। हम हर रोज़ तेरे इस वचन के द्वारा हर एक वचन को हम अपने जीवन पे उतारें और इन्हीं वचनों की आज्ञाओं पे हम चलते रहे, ताकि हम शैतान के जो शैतान हमारे ऊपर जो आक्रमण करने वाला, जो शैतान हमारे ऊपर जो लालच लेकर आया, जो शैतान हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए जो चालाकी वो लेकर आया है, जो उसने प्लानिंग की है, हम उस शैतान की उस प्लानिंग पे जो है उसे हरा दें, हम उसमें विजय प्राप्त करें। तो परमेश्वर ताकि आपको बहुत आयत से आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। आप मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आज का ये दिन आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपसे जुड़े हर एक व्यक्ति के लिए एक बड़ा आशीष भरा दिन हो, यीशु मसीह के सामर्थी नाम पे। जय मसीह की।